उनका पहले मैं प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट, क्योंकि नागरिक होने का भी हैसियत जनता धीरे धीरे खो रही है। सारी चीज सेंट्रलाइज हो गई। गांधी जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर अंबेडकर साहब एक से एक बात करते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। और लोकतंत्र में आज मैं देख रहा हूं, जो आम जनता है उसके हाथ में कुछ नहीं। पार्टी सत्ता हो चाहे राज सत्ता हो, सभी सेंट्रलाइज हो चुका, केंद्रीकरण है। दिल्ली से पार्टी चलती है, पटना से पार्टी चलती है। पार्टी अब गांव से नहीं चलती है। जो लोग भ्रम में है वो अपना झंडा लगाते रहे, गमछा ओढ़ते रहे, मुरेठा बांधते रहे, उनकी एक बात नहीं चलती है। वो कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, केवल वोटर बन करके जनता है। ये दुखद प्रसंग है। प्रेस के लिए बोलता हूँ, बाद में मैं अपने साथी जो कार्यकर्ता आए हुए सभी प्रखंड से चुने हुए साथियों केवल बुलाए थे। तो आज आप देख लीजिए, केंद्रीकरण हो गया। गांधी जी बराबर कहते थे विकेंद्रीकरण, सत्ता गांव में जाना चाहिए। गांधी जी ने नारा दिया था, सही आजादी का सबूत गांव हमारा हो मजबूत। गांव कैसे मजबूत हो? केवल आप ऐलान कर देंगे ग्राम स्वराज, उससे हो जाएगा? शक्ति तो देना पड़ेगा ना। शक्ति नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि राज सत्ता तो छोड़िए, पार्टी का सत्ता भी अब केंद्रीकरण हो गया। जितनी पार्टियां हैं, कहाँ चल रहा है भाई? तो पटना से चल रहा है 10 नंबर सर्कुलर। कहाँ से चल रहा है तो उसका अलग अलग सबका है। टिकट कैसे तय होता है तो तय करता है। जनता की आकांक्षा को कुचला जा रहा है। ये क्या होगा? कि लोकतंत्र में आज लोकतंत्र हावी है, जबकि लोकतंत्र में ये उल्टा पिरामिड हो गया। पता नहीं, आजादी के 75 वर्ष में हम देख रहे हैं, हम लोग भी बहुत आंदोलन किए, लड़े, लाठी खाए, बाढ़ सुखाड़ से लेकर ये ढोला, सब लोग गवाह है। जो साथी लोग हैं, विजय काम चौधरी जी हैं, रामदेव बाबू चले गए, वहाँ बाबू है, बहुत से साथी। हम लोगों ने जनता की समस्याओं को लेकर कई बार, यहाँ तक कि दिल्ली में मैं पार्लियामेंट का मेंबर होने के बावजूद भी मैंने कभी सुख सुविधा और सहूलियत को प्राथमिकता नहीं दिया। जनता के मुद्दे को, जनता की बुनियादी समस्याओं को मैं पहल करता था और जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। ये मौखिक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ प्रमाण है, यहाँ प्रमाण है। आप देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि फोटो तो गलत नहीं बोलेगा। हम आप कुछ राजनीति करने वाले नेता गलत बोल सकते हैं, लेकिन यह जो फोटो है गवाह है कि पार्लियामेंट के मेंबर होकर मैं लाखों लाख लोगों को जुटाकर बाढ़ समस्या का हल करने के लिए, गरीबों को सस्ता अनाज देने के लिए, ये लोकसभा में मैं लाठीचार्ज में, ये सारे फोटो मेरे पास है। चित्र तो गलत नहीं बोलेगा, जो भी चित्र होगा। यही नहीं, जब रिक्शा वालों के साथ जुल्म हुआ तो मैं रिक्शा आंदोलन जंतर मंतर पर दिल्ली में किया और हाउस में जबरदस्त बहस हुई 2 दिन लोकसभा। आज संसद का क्या हाल है? लोग पर अब तंत्र ही सवार हो गया, सारे ब्यूरोक्रेसी का राज चल रहा है, चाहे यहाँ हो चाहे दिल्ली हो। मैंने ब्यूरोक्रेसी मतलब अफसरशाही है, जनता का कुछ नहीं चलता है। जो मालिक है वो दरखास्त लेके जा रहा है ब्लॉक में या अनुमंडल में या कलेक्ट्रेट में, तो मालिक सुनता ही नहीं है, समय नहीं मिलता है अपनी बात कहने। रमेश बाबू गवाह है। बड़े बड़े आजादी के बाद हाकिम को पावर जरूर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका पावर, लेकिन जनता की समस्याओं को हल करना, उनकी सेवा करना, उनके हित में काम करने की जिम्मेदारी भी कर्तव्य के साथ ही अधिकार है। आज तो हम देखते हैं खाली अधिकार, जनता का अधिकार कुचला जा रहा है। इसीलिए यह आजादी का रोशनी जो है गांव तक नहीं पहुंचा। मैं इसीलिए जनसंवाद में आया कि गांव तक रोशनी कैसे पहुंचेगा? जनशक्ति जगेगा तभी पहुंचेगा। लोग इकट्ठा हो, जनता अपने अधिकार को समझे कि हम नागरिक हैं, हम जो फैसला करेंगे वो लागू होगा। ये पब्लिक को ताकत तभी आएगी जब पब्लिक एकत्र होगी, इकट्ठा होगी। जनशक्ति जब इकट्ठा हो जाएगी तो बड़ी से बड़ी सल्तनत हिल जाएगी। और बड़े से बड़े जो राजशाही चलाने वाले नेता हैं, उनको झुक कर उनकी बात को मानना पड़ेगा। लेकिन जनशक्ति जुटेगी कैसे?
सबको तो जातियों में बांट दिया गया, सबको तो जातियों उपजातियों में बांट करके छोटा छोटा टुकड़ा बना दिया। तो ये जनता एक होगी कैसे? मेरे जन संवाद का उद्देश्य है सब एक हो जाओगे तभी आपको अधिकार मिलेगा, वरना अधिकार मिलना नहीं है। जिस तरह से खेत को आप मन खप कराते हो, आपका वोट भी मन खप कर दिया 5 साल के लिए। एक जो सिंबल आता है उसमें ठोकने लगते हो। अरे भाई देखो ना मेरी बात ठीक है कि नहीं, गलत है तो मत दो। नोटा तो विकल्प निकला। पहली बार झंझारपुर फर्स्ट किया है 9 लोकसभा सीट में। पता नहीं आप लोगों को तो पता होगा, हिंदुस्तान में तो छपा ही होगा, छपा था 9 सीटों में। उत्तर बिहार में झंझारपुर नोटा में फर्स्ट किया 35,928, 36,000 वोट अकेले। इस लोकसभा क्षेत्र में नोटा तीसरा विकल्प आ गया। ये जनता का गुस्सा है। पब्लिक कहता नहीं है ठीक है ना, वो ठीक है, हम तीसरा में नोटा में देंगे, कोई ठीक नहीं है, इसमें कोई हमारी सेवा नहीं करेगा। ये जनता उस नोटा के जरिए बता रहा, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं। इतिहास बन जाता है इस क्षेत्र से, पूरे देश में इतिहास होता। और नोटा से कम वोट वाले पार्टी का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता, पार्टी नाम का कोई चीज नहीं रहता, नहीं का कानून बना हुआ। तो इसीलिए आप लोगों को मैं यही निवेदन करने आया हूँ, आप अपना राय कैसे जाहिर करिएगा, कोई रास्ते नहीं है आपके पास। अभी देख लीजिए पेपर लीक की घटना। ये पेपर लीक कोई नीट परीक्षा में ही नहीं हुआ। 30 लाख नौजवानों बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चाहे केंद्र की परीक्षा हो चाहे स्टेट की परीक्षा, क्या हो रहा है? सरकार है किस लिए? केंद्र हो चाहे स्टेट की सरकार हो, पेपर लीक को बंदिश नहीं कर सकते हैं, आप रोक नहीं लगा सकते हैं। अब पेपर लीक हो रहा है। अरे लाखों लाख छात्रों का भविष्य, छात्र छात्राओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये नेक्सस है, सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सब लोगों को मैं कहता हूँ ये नेक्सस है, एक साठ गांठ है जिसके जरिए पेपर लीक होता है। जांच करेगा कौन? 7 गांठ वाले जांच नहीं कर सकते। ये जांच हो रहा है, जो भी जांच हो, पेपर लीक तभी रुकेगा जब एक कमीशन बहाल कर, हाई पावर कमीशन, जुडिशरी कमीशन बहाल हो, जिसको कोई पक्ष लेने की जरूरत, किसी का पक्ष नहीं ले, और एक निष्पक्ष हाई लेवल का एक कमीशन बैठे ताकि पेपर लीक बंद हो जाए। क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य परीक्षार्थी का आज दांव पर लग गया, खिलवाड़ हो रहा है। यही नहीं होता है, सभी परीक्षा में लीक होता है। आप देखे होंगे कितनी परीक्षा है, कैसे नौजवान रोजगार की तरफ जाएगा, कैसे रोजगार मिलेगा उसको? रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीबी का कारण क्या है? रोजगार नहीं मिलता, यही कारण है। गरीबी का कारण बेरोजगारी है, इसीलिए गरीबी का कारण भी समझना होगा। आज बिहार सबसे नीचे प्रोग्राम पर है गरीबी में। बिहार अब सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य में गिना जाता है, पूरे देश के 28वां नंबर पर। क्या हो रहा है बिहार में? इसीलिए हम सोचे हैं कि यहाँ हमारा जन्म धरती है, कर्म धरती भी रहा, जनता भी है। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे जैसे लोग राजनीति में आए, लेकिन जनता का सौभाग्य है कि मेरे जैसे लोगों से NH बनवा लिया, लाल कार्ड का कानून बनवा लिया पार्लियामेंट में। ये मेरा जनता का सौभाग्य। मेरा तो दुर्भाग्य है, अच्छे लोग राजनीति में तमाम बेईमानों का जमघट हो गया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन राजनीति अब व्यापार हो गया, राजनीति व्यवसाय हो गया। इसके लिए मैं पत्र लिखा कि भाई व्यवसाय और कारोबारी को बंद करो, टिकटे फट गया। सच बोलना अब तो अपराध है। जब ये सच बोलिएगा आप दादाशाही कर दिया गया। इतना बड़ा चीज है, कुछ मिलेगा नहीं आपको। क्या खोया क्या पाया इतने दिन में, 15 साल में आप पता करिए। जमाना था राजनीति पटरी से उतर गई, इसको पटरी पर आप ही लोग ला सकते हैं। अभी दुनिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दुनिया की जनता ने कहा ऊपर आए, बात में नहीं मानूंगा। जनता जो मेरे बीच में काम करता है उसी को चुनाव जीताऊंगा, और जिता लिया। जनता को कम ताकत है। जनता जिस दिन मन बना लेगी उस दिन तीसरा रास्ता का विकल्प शुरू हो जाएगा। ये दोनों नहीं तो तीसरा कौन? आप नोटा में जा रहे हो, तीसरा रास्ता बना लो। रास्ता तो आपके हाथ में है। ये सब बेईमान है तो हम तीसरा रास्ता निकालेंगे, और तीसरा रास्ता से आपका कल्याण होगा, आपका सेवा होगा। और एक सीट और हो, साहबुद्दीन साहब बोला, लेकिन अफसोस है
प्रचार दूसरा कर दिया, जिससे हम लोग सिवान हार गए। 2 ही सीट पर हम प्रचार करने गए थे। एक पूर्णिया गए थे, आप लोगों ने सारे देखे होंगे प्रेस में, और एक गए, एक सिवान का हम लगे हुए थे, वो जीत गया। 2 सीट जीतने से तीसरा रास्ता पूरा खुल जाता। अभी आधे खुला है, आधा असेंबली में, ये खुलेगा आगे असेंबली में, हमको भरोसा है, विश्वास है। इसलिए हम आज यहीं बंद करेंगे। सिर्फ एक जो कुछ आया है हमारे पास, ये चिट्ठी है, एक लिखा है, ये गरीब लोग हैं, इनको मैं, प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाए। भूमिहीन लोग हैं, 60-70 वर्ष से कमला नदी के पश्चिमी तट किनारे घर बनाकर सब परिवार गरीब लोग गुजर बसर कर रहे हैं। गरीबों को उजाड़ने से पहले हम ये जल संसाधन विभाग के मंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। तो गरीब को उजाड़ने से पहले उसका वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। उसको आप कहीं बसाएंगे ना, भूमिहीन है तो बसाना पड़ेगा। ये तो सरकार बराबर कहती है भूमिहीनों को हम जमीन देंगे, बसाएंगे, फिर कल व्यवहारिक रूप से क्यों नहीं करते? तो इनको वैकल्पिक व्यवस्था करिए और तब उनको घर जो उजाड़िएगा उसका मुआवजा दिए। ये 2 काम कर दीजिए, ये लोग स्वतः घर छोड़ दें, जैसा हमको बता इसमें लिखा। तो मैं इस मांग को हाई लेवल पर जितना मुझे क्षमता है, क्योंकि मैं आज जन समाज में केवल भाषण देने नहीं आया, जन समस्याओं को भी देखना चाहता हूँ। गाँव में किसान को पानी नहीं मिलता टाइम पर, गाँव में आप जाइए तो चापाकल में पानी नहीं आता, पानी नीचे चला जा रहा है, कोई चिंता नहीं है किसी को। वोट में केवल 5 साल बाद जनता अब नेता से डिस्कनेक्ट हो चुकी है, जात के नाम पर जो चले, लेकिन डिस्कनेक्ट। नेता केवल चुनाव में रैली करते हैं, चुनाव में आम सभा करते हैं, चुनाव के बीत जाने के बाद एक दिन जनता को अपने प्रतिनिधि से दर्शन नहीं होता। ये क्या हो रहा है? 100% जनता से जनप्रतिनिधि, MP, MLA, मिनिस्टर डिस्कनेक्ट हो। ये डिस्कनेक्शन तभी होगा तो आप दम के खड़ा होइए। आपने खड़ा होइएगा तो ऐसे ही रहेगा, आपका राज सही चलेगा। हम लोग तब अंतिम दौर है, अंतिम दौर में चाहते हैं जन जागृति हो जाए, आप अपनी ताकत को पहचानिए। इसलिए हम खास करके इस जन संवाद का आज का है। स्थिति ये है कि अब कई बातें हैं, मैं इस पर आज सब बात आज नहीं, उन्हें कोई फैसला कमेटी बनाए रहे ब्लॉक में, कोई बात नहीं है, कोई उनके राय का कोई मत नहीं है। दिल्ली पटना वहाँ जो इंजाम कर देगा उसका। ये जो 3 चीज है, ये ब्लैक मार्केटिंग का बड़ा भारी पॉइंट है। ये सर ब्लैक मार्केटिंग कैसे होता है? विरोध भी संविधान की रक्षा की बात करता है और सरकारी पार्टी भी कहता है संविधान अक्षुण्ण है। लोकतंत्र की बात विरोधी भी करते हैं और ये पार्टी ये भी कहते हैं कि ये बिल्कुल लोकतंत्र को हम लोग पूरी महफूज रखें। और ये आरक्षण के भी तीनों विपक्ष और सत्ता दोनों पार्टी कहती है आरक्षण नहीं, कोई माई का लाल नहीं है, आरक्षण को छू सकता। तो 100 आदमी एक ही बात कहते हैं कि लड़ाई किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जनता यहाँ पॉलिटिकली कॉन्शियस हो रही है और शिक्षित जरूर है हमारी जनता, राजनीतिक रूप से चेतना है बिहार में। ये बिहार है, लोग कहते हैं उड़ती चिड़िया को पंख लगाते हैं। जो उड़ती हुई नेता है उसको अब चूना लगाने का काम कर दीजिए, हल्दी लगाते ठीक हो जाएगा। जो बिना जनता में जाए उड़ने लग जाए। तो मैं ये फसल बीमा के विषय में भी ये लक्ष्मी प्रसाद सिंह जी ने लिख के दिया है कि योजना फसल बीमा का जो किसान है उससे वंचित है। कृषि प्रधान राज्य रहते हुए अधिकांश किसान कृषि कार्य करते हैं। बाढ़ में सुखाड़ में समस्या बनी रहती है, बिहार के किसान को जोखिम लेना पड़ता, लेकिन उनको अभी तक प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसमें किसानों को लाभान्वित होना चाहिए, ये लाभ नहीं मिल रहा है। काहे बगाए किसी किसान को दे देता है तो और फॉर्मेलिटी अदा कर देता है, कहता है किसान बीमा लागू हो। तो मैं इसलिए समस्या भी और जन संवाद भी दोनों के उद्देश्य से आ रहे हैं। अब जनता खुद अपने तय करे, अपना फैसला खुद जनता को लेना चाहिए, क्योंकि जो व्यवस्था है सेंट्रलाइज केंद्रीकृत व्यवस्था है, इसको विकेंद्रित करने के लिए
आपको जागृत होना होगा, आपको संगठित होना होगा। और हम ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक आए हैं हमारे बुजुर्ग नेता नंबर